जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। चीन की मीडिया के मुताबिक LAC टू चीन अपनी फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर भेज रहा है। 15 जून को हुई तशद्दुद के दौरान भी दोनों तरफ के फौजियों ने असलहों का इस्तेमाल नहीं किया। हिंदुस्तानी फौज में डेडली कमांडो पहले से मौजूद है। फौज की हर यूनिट में 40 से 45 डेडली कमांडो होते हैं। ये बगैर हथियारों की जंग में भी माहिर होते हैं। दुश्मन को आमने सामने की लड़ाई में शिकस्त दे सकते हैं। मुल्क में चीन मुखालिफ मुहिम बढ़ती जा रही है। बिहार में दरियाई गंगा पर बनने वाले एक पुल के ठेके को रद्द कर दिया गया है। इस ठेके में चीन की कंपनियां शामिल थी। मुल्क के कई खत्तों में चीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में लोगों ने मार्च निकाला। गलवान के शहीदों को याद करते हुए चीन को सबक सिखाने का मुतालबा किया। हिंद और चीन के बीच जारी तनाज़े के बीच जापान में चीन के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में कई हुकूक इंसानी से वाबस्ता कारकुनान शामिल हुए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 5 दिनों में दोबारा बेली ब्रिज बना लिया गया। 22 जून को यह पुल ओवरलोड ट्रक की वजह से टूट गया था, जिसके बाद करीब 15 गांवों से राब्ता टूट गया था। नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली ने हिंदुस्तान पर मजीद इल्जामात लगाए हैं। ओली ने कहा कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए हिंदुस्तान में मनसूबाबंदी हो रही है। पाक वजीर आजम इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान में 18 अगस्त को आम इंतखाब कराए जाने का ऐलान किया। दोनों मुल्कों के बीच इस इलाके को लेकर तनाज़ा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद यह फैसला लिया गया। मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 5,28,000 के तजावुज हुई। 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से तजावुज मामले सामने आए। दिल्ली में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 2,889 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 65 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 20,080 टेस्ट हुए। मणिपुर में 15 रोज के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मणिपुर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1092 है, जबकि यहाँ 607 एक्टिव केस हैं। मणिपुर में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी घर घर सर्वे कराने का ऐलान हुआ। मुसलसल 5वें रोज भी कोरोना मुतासिरीन की तादाद 15,000 से तजावुज पहुंची। पंजाब हुकूमत ने यूनिवर्सिटी कॉलेज के इम्तिहानात को 15 जुलाई तक मुलतवी करने का इरादा किया है। हालांकि इसका ऐलान UGC को करना भी बाकी। राजस्थान के देही इलाकों में मंदिरों को खोलने का फैसला। 1 जुलाई से खुलने वाले मंदिरों में महदूद तादाद में ही अकीदतमंद जा सकेंगे। राजस्थान में बिहार से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन की शराइत भी खत्म। असम के गुवाहाटी में 14 रोज के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया। लॉकडाउन से ठीक पहले गुवाहाटी के बाजार में काफी भीड़ दिखी। समाजी दूरी की भी खिलाफ वर्जी हुई। लॉकडाउन में जरूरी अशिया की दुकान भी बंद रही। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग और हुबेई सूबे में फिर से सैकड़ों कोरोना मरीज मिले। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामलात से लोगों में खौफ बढ़ गया। लोग कोरोना के वापस लौटने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर के ओहदे की इजाफी जिम्मेदारी मिली है। अलील गवर्नर लालजी टंडन का लखनऊ में इलाज चल रहा है। आनंदीबेन पटेल पहले से ही यूपी की गवर्नर। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में हुई बाप बेटी की मौत की तफ्तीश CBI करेगी। वजीर आला ने इसे लेकर अहकाम जारी किए। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में की गई थी गिरफ्तारी। असातिज़ा को लॉकडाउन के दौरान तनख्वाह नहीं देने के मामले की हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में कोर्ट ने कहा था कि वबा के दौर में असातिज़ा भी कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 रोज में बिहार और शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश होगी। बिहार में फलकियाती बर्फ गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब के हालात पर बिहार और असम के वज़ीर आला से बात की। अमित शाह ने इसे लेकर ट्वीट किया। बिहार और असम के लिए हुकूमत की जानिब से इमदाद की यकीन दहानी कराई। शुमाल बिहार में हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया। नेपाल से निकलने वाली दरिया में सैलाब आ गया। इससे मधुबनी जिले की बेशतर आबादी मुतासिर हुई। असम में तेज बारिश और सैलाब के सबब मजीद 2 अफराद की मौत। सूबे की 9 लाख से तजावुज आबादी सैलाब से मुतासिर। हांगकांग के लोगों ने नए कौमी हिफाजती कानून के खिलाफ एहतजाज किया। यहाँ के अवाम इस कानून को अपने खिलाफ मानते हैं।